So there was this one thing, एक शार्क टैंक के एपिसोड में भी you said, and I've heard it a lot in angel investing, कि every time I look at whether to invest in something or no, I look at Tame, Team, and what's the third one? हाँ, वैसे तो देखो वो टी का थोड़ा है ना, मैं सोचने बैठा तो मेरे 5-6 टी निकल गए, राइट? Okay. सो यू कैन से टैम, टीम, टाइमिंग, ट्रैक्शन टेक्नोलॉजी, right? Okay. So this you won't find. This is my own model, T5 model, whatever you want to call Okay. it. ठीक है? तो it just gives you a framework. Okay. तो क्या तो क्या मेरे को पॉइंट है ब्रेक करना एक एक चीज, लाइक फर्स्ट हम बताते हैं टैम है, टीम की तो हमारी बात हो गई, हाँ, एक्सेप्शनलिज्म की बात हो गई, ठीक है? और टीम की केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखना ज़रूरी है। तो टीम का थोड़ी और बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ईजी है बोलना टीम, लेकिन होती क्या है? एक तो होती है केमिस्ट्री दो बंदों में, और 3 या व्हाटएवर दैट इज, राइट? मोर देन 3 इज यूजुअली वरीसम, कि वो टीम टूट जाती है। तो आई लुक फॉर 2 or 3 मैक्सिमम फाउंडर्स, कभी कभी ज़्यादा देख लेते हैं, बट दे हैव केमिस्ट्री एंड हाउ लॉन्ग दे नो देम। मोस्ट कंपनीज डोंट सक्सीड क्योंकि वो केमिस्ट्री ख़राब हो जाती है, वर्ल्ड व्यू चेंज हो जाता है, वर्ल्ड व्यू ठीक ही नहीं होता है शुरू से, और सिंस 3 months दे नो ईच अदर, बाद में पता चलता है, कंपनीज गेट डिस्ट्रॉयड। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टीम केमिस्ट्री एंड टीम मार्केट फिट। आप B2B काम किए हो 10 साल और कंज्यूमर इंटरनेट में कूद पड़े तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप कॉलेज से इमीडिएटली निकले हो, माइंड फ्रेश है, तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन एक बार 8-10 साल का एक्सपीरियंस आ गया ना, फिर वो करना मुश्किल हो जाता है, राइट? क्योंकि फिर तुम्हारे पास एक सर्टेन रूल्स है कि ऐसे खेलना है, ऐसा खेलना, और वो अनलर्न करके लर्न करना, सम पीपल डू इट, बट जनरली डिफिकल्ट नहीं होता। टैम हो गया टोटल एड्रेसेबल मार्केट, आज का नहीं। व्हाट इज द पोटेंशियल एड्रेसेबल मार्केट? जब ऊबर का अगर आप प्रोस्पेक्टस पढ़ोगे ना, आई थिंक इट्स बुलशिट बट आई विल से इट एनीवे, उसने लिखा था हिज टैम इज $3 trillion, ऑल ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड and all automobiles sold in the world combined. and people bought this Because they were trying to maximize valuation. yeah Right? अभी obviously nobody they bought it at that point. लेकिन आज आप देखोगे तो Uber की valuation है $65 billion, because clearly वो TAM थोड़ा stretched, if I want to understate it is the word, right? But potential TAM बहुत important है, क्योंकि large markets are very forgiving. yeah स्मॉल मार्केट्स आर वेरी अनफॉरगिविंग। तो लार्ज मार्केट्स में आप बहुत गलतियां कर सकते हो, फिर भी बड़ी कंपनी बन सकती है। छोटे मार्केट में आप बहुत मेहनत करो, फिर भी बहुत मुश्किल हो जाता है। right. क्योंकि मार्केट आपके साथ बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली आप भी बढ़ोगे, गलतियां करोगे तो भी आप बढ़ जाओगे। एंड 90% ऑफ ग्रेट कंपनीज हैव नथिंग टू डू विद द टीम और द प्रोडक्ट, दे सिंपली हैव टू डू विद द साइज ऑफ टैम एंड टाइमिंग। Okay, so team वाला से is important, क्योंकि आप उनके हाथ में पैसा दे रहे हो। The more important thing is potential TAM and timing. yeah Apple is not bought team. Steve Jobs used to walk around abusing everyone. yeah है ना? लेकिन जो उसका टाइमिंग था, एप्पल के पहले एक फ़ोन था, पाम पायलट, फ़ोन नहीं था बट हैंड हेल्ड डिवाइस था, हैंड स्क्रीन, टच स्क्रीन, एवरीथिंग, लेकिन इंटरनेट नहीं था वहाँ वो टाइम पे। बट जब एप्पल ने लॉन्च किया, the world was connected with the internet. So the phone was connected with the internet, and there were apps on it. So timing became critical, and the potential TAM. Everybody in the world wants a phone. yeah तो if you बारीकी से अगर आप देखोगे ना, बहुत सारे ऐसे बिजनेस इंडिया में भी, आप मेरे को बिजनेस का नाम लो and I can tell you whether it is timing or not. Maybe I shouldn't do it, but if you yourself reflect, आप जाके देख लो कंपनी को, जब अच्छा चल रहा है ना, बहुत से फाउंडर बोलते हैं मैंने किया, राइट? बुरा चल रहा है तो कहते हैं टाइमिंग, बट एक्चुअली इट्स द रिवर्स। it's a good line, it's a good term, but okay, if I don't know if there's an answer for this or no, but मैं क्वेश्चन पूछूंगा नहीं, लेकिन हमने हमारा कहानी खत्म ही नहीं किया हमने। तो टैम हो गया। अच्छा, यू वांट टू गो डीपर इनटू टैम? हाँ, आई वांट टू गो डीपर इनटू टैम। कि फर्स्ट इज कि जब टैम की बातें कर रहे हैं हम लोग, तो हाउ कैन अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, अ नॉर्मल एंटरप्रेन्योर कैन आइडेंटिफाई अ लार्जर टैम? कि यार मैं एक प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि इसमें प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल। अच्छा, तो अब मैं ये कैसे देखूँ कि इसका पोटेंशियल टाइम है कि नहीं है? हाउ कैन वी जज इट? तो देखिए, 2-3 बात है। एक तो ये बात है कि एक एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, ओके, ठीक है? डू यू वांट मी टू गिव अ स्पेसिफिक एग्जांपल? हाँ, वो वहाँ आते हैं, लेकिन बहुत स्पेसिफिक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है।
ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ठीक है. ठीक है. साइज इज आई डोंट नो, मस्ट बी 500 बिलियन, मैं गेस ले रहा हूँ, बट मे बी 500 बिलियन टू $1 ट्रिलियन Yeah. होगी शायद अप्रॉक्सीमेटली ग्लोबली. अभी वो सारी ईवी से रिप्लेस होने वाली है, तो टैम मिल गया आपको. ठीक है. अभी तो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री में यू कैन प्रोजेक्ट टैम इन अ मच ईजियर वे और विद सर्टन असम्पशंस. Okay. लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट और सर्विस एग्जिस्ट ही नहीं करता है और आप कैटेगरी क्रिएशन कर रहे हो, तो वहाँ ज़्यादा मुश्किल होता है टैम डिटर्मिन करना, राइट. तो एट दैट पॉइंट यू हैव टू स्टार्ट आस्किंग द क्वेश्चन कि आपका टारगेट मार्केट क्या है. Yeah. अगर आप बोल रहे हो कि मैं स्नीकर्स बना रहा हूँ, मैं आपके स्नीकर्स देख के आई एम कॉमेंटिंग ऑन दैट, ये स्वेटशर्ट बना रहा हूँ, Yeah. ठीक है, और मैं ऐसे स्नीकर्स बना रहा हूँ दैट आर वेदर प्रूफ, Okay. ठीक है, विच डोंट एग्जिस्ट इन द मार्केट. तो आप टैम कैसे कैलकुलेट करोगे? तो पहले तो ये आप देखोगे कितने लोग स्नीकर पहनते हैं, उसमें से साल का कितना खर्चा करते हैं स्नीकर्स पे. फिर आप देखोगे कि वेदर प्रूफ स्नीकर कितने लोग पसंद करेंगे. यू नो, मे बी दे डोंट एग्जिस्ट एंड यू आर ट्राइंग टू क्रिएट. तो आप बात के करोगे लोग से, एक प्रोटोटाइप बनाओगे, यू विल टेस्ट द मार्केट और उससे अंदाज़ा लगाओगे. तो उससे आपको समझ में आएगा कि शायद ये मेरा टोटल एड्रेसेबल मार्केट है. Got it. लेकिन उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है सर्विसेबल एड्रेसेबल मार्केट. Yeah. तो टैम तो क्या हुआ इसमें, इस केस में एवरीबडी हु वांट्स अ स्नीकर. बट व्हाट इज सर्विसेबल एड्रेसेबल मार्केट? द वंस हु वांट वेदर प्रूफ स्नीकर्स. Yeah. देन यू कम टू सोम सर्विसेबल ऑब्टेनेबल मार्केट. Okay. मतलब इसमें से मैं कितना शेयर ले पाऊंगा, राइट. दैट बिकम्स द अपॉर्चुनिटी यू आर चेसिंग. इंटरेस्टिंग. इतना डीप में मैंने कभी सुना भी नहीं था और सोचा भी नहीं था. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट फॉर लाइक दिस इज हाउ यू कैलकुलेट योर टाइम, देन यू कम टू सर्विसेबल मार्केट, देन इज सर्विसेबल ऑब्टेनेबल मार्केट. क्योंकि आप आओगे, हम हमेशा सोचते हैं मैं पूरी मार्केट ले लूँगा. ऐसा जिंदगी में नहीं हुआ और कभी नहीं होगा, राइट. एट दिस वेरी टाइम देयर आर 10 पीपल प्लानिंग योर डिमाइस. Yep. है ना. तो वो कंपटीशन तो होने ही वाला. Nice. It's a good framework. Tam हो गया, team हो गया. Let's talk about next was Timing also we spoke about Apple and sort of why the timing was right. ठीक है. ई-कॉमर्स की अगर हम बात करें तो 20 साल पुरानी है ई-कॉमर्स इंडिया में. द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ टाइमिंग मैं आपको देता हूँ. आज आप देख रहे हो हजारों D2C ब्रांड. Many are 100 crores, some are 500 crores, a few are 1,000 crores, right? And yes, they've done exceptional work. But a lot of it is because of timing. Because the rails are in place. Logistics is solved. Brand acceptance is solved. COVID also kind of pushed There are up. 400-500 million people on the internet. आप 5 साल पहले क्या करते? इंडिया में लोग सोचते हैं इंटरनेट 20 साल पुराना है. मैं हमेशा कहता हूँ भाई इंडिया में इंटरनेट 4 साल पुराना है. जब इंटरनेट इंटेंसिवली यूज कब होने लगा? जब मार्केट बदला, जियो आया, जब 100 रुपये का बिल होने लगा महीने का, तब इंटरनेट बना. उसके पहले तो अमीरों के मतलब कुछ भी शौक था, चोचलापन था, शौक था, कुछ भी बोल दीजिए उसको. बट नाउ द मार्केट इज क्रिएटेड, सो द टाइमिंग इज राइट फॉर a D2C brand. So that's why it's working. Very good example, because when you think of D2C businesses and all of a sudden जो एकदम rage आया है, it's not because they're the first movers. It's because they were right at the timing. क्योंकि इनके पहले बहुत लोग हैं. I've been seeing D2C in 2013, 2012. और काफ़ी ब्रांड्स मर गए बिकॉज टाइमिंग ही गलत है, राइट. अभी जैसे आप देखो, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, एंड दिस इज गुड बिकॉज पीपल कैन गेट अ लेसन फ्रॉम इट. अ लॉट ऑफ पीपल आर ट्राइंग द बेवरेज बिजनेस, है ना, लॉजिस्टिक्स ऑफ. और मैं कहता रहता हूँ भाई बेवरेज का बिजनेस अभी इंडिया में शमशान घाट है. आपको जाना है, अपना धंधा लेके वहाँ दफनाना है तो जाइए. लेकिन जब तक, जिस दिन कोल्ड चेन सॉर्ट आउट हो गया, उस दिन देखना कितनी बेवरेज कंपनी कितने $1 बिलियन की बनती है. तो दैट टाइमिंग इज इम्पोर्टेंट. Yep. So I come from FMCG background, right? And I always wanted to create a D2C business. और मैं काफ़ी चुका था. And during the pandemic, we started a disinfectant spray. अच्छा. And we hit right on the gray spot कि Dettol out of stock था, आपका Lifebuoy out of stock था, Savlon was in production. Good part, the one who were making cans for Savlon were my friend.
अरे वाह. Okay, so now I know कि Savlon कितने टाइम बाद आएगा मार्केट में. So at that time we started, okay, maybe D2C is this for us. Let's start selling disinfectant sprays on Amazon. Wow. What is the name of the brand? Insurance. Insurance. So insurance disinfectant spray. So like insure yourself, insure your house. समझ गया. So we started, and the timing was super bomb. Day one we launched. From that day till 90th day, like I called it 3 months, because we only did for like 5-6 months. Till 3 months we were number one on Amazon without doing any ads. Wow. Like we just picked up because we were the only ones available. Then the last thing was traction. Yeah. Traction and technology. तो traction तो तब आता है when sorry, talking quite a bit. So traction तो तब आता है when you're looking at a company that already, तो stage पे depend करता है, ठीक है. तो कंपनी का स्टेज अगर इज बियॉन्ड द अर्ली स्टेज वेयर इट्स ऑलरेडी फाउंड प्रोडक्ट मार्केट फिट, तब आप ट्रैक्शन को देखते हो कि भाई मंथ ऑन मंथ सेल्स कितना बढ़ रहा है, यू नो व्हाट आर द मार्जिन्स, यूनिट इकोनॉमिक्स क्या है. देन यू डिग इनटू दैट, बिकॉज अगर पिछले 4 महीने से सेल्स फ्लैट है तो भाई क्या रीज़न है. कैपिटल नहीं था, तुमने टाइम पे रेज नहीं किया, मार्केट इज़ वेरी स्मॉल, तो दैट्स अ रेड फ्लैग. एंड फाइनली टेक्नोलॉजी. अगर आज की तारीख में आप कोई भी बिजनेस बना रहे हो, इफ़ यू डोंट हैव टेक्नोलॉजी और यू डोंट हैव अ प्लान फॉर अ टेक्नोलॉजी डिफरेंशिएटर, तो इवेंचुअली यू विल गेट डिसरप्टेड. So do you mean to say that mostly every business gonna get disrupted by technology? Has to. It's So people already should happening. bet on technology then? No, so I'm not saying your business has to be. There are 2 types of business. Okay. One is there is a technology business. आपका बिजनेस ही टेक्नोलॉजी है, राइट. तो आप शादी.com को देख लो फॉर एग्जांपल. हम क्या करते हैं, हम थोड़ी रॉ मटेरियल रखते हैं, हम थोड़ी कुछ कहाँ, मतलब हमारा बिजनेस ही टेक्नोलॉजी है, It's a tech business. राइट. बिकॉज वी आर सिंपली वर्चुअली मेकिंग पीपल मीट. Yep. तो हमारा इंटायर बिजनेस टेक्नोलॉजी. और दूसरे टाइप के बिजनेस हो गए दैट आर यूजिंग टेक्नोलॉजी टू मेक द बिजनेस बेटर. अगर आप D2C प्रोडक्ट हो, हाउ कैन यू यूज टेक्नोलॉजी फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट? How can you use technology to understand your users better? How can you use technology for warehousing and stocking the right amount of goods? So there are only 2 types of business in the future: technology businesses or technology enabled businesses. There is no third type of business. Whoa. Wow.